दोस्तों, इस खंडित इंसान की बात सुनिए, फिर मेरा जवाब भी जरूर सुन के जाइएगा। कोई बात तो है इस्लाम में, वरना 12 घंटे भूखे रहने वाले लोग अस्पताल में होते हैं। इस्लाम पे कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं, लेकिन इस चूतिए को समझाने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा मुझे। तेरी माँ होगी बहुत सुंदर, मेरी माँ की सुंदरता का ब्रह्मांड में कोई कंपेयर नहीं है। बात रही सुंदरता के पैमाने को परखने के लिए जो तूने पैरामीटर बनाया है, उसी पे देख लेते हैं। जैन धर्म में 30 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए सिर्फ आधा गिलास पानी पीकर व्रत रखा जाता है 30 दिन तक। बता फिर क्या कहेगा। मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आता था उसके घर। उनकी दादी 30 दिन तक एक व्रत रखा था, जिसमें वो 1 गिलास दूध लेती थी। आधा गिलास दूध वो गाय को पिलाती थी और आधा गिलास दूध खुद पीती थी 24 आवर्स में, और पूरे दिन भजन कीर्तन करती रहती थी। और उन्होंने 40 दिन का ये व्रत रखा था और बिल्कुल फ्रेश थी हमारी आंटी। न उनके चेहरे पे थकान था, न उनके चेहरे पे भूख था, न उनके चेहरे पे तड़प था, न उनके चेहरे पे शिकन था, और न ही उनके चेहरे पे घमंड था। बात तो सही है। एक व्रत होता है हिंदू धर्म में जितिया पावन, बिहार में कहते हैं जितिया पावन और दिल्ली में कहते हैं महालक्ष्मी व्रत। इसमें एक माता 36 घंटे तक बिना पानी पिए हुए रहती है, बिना खाना खाए हुए रहती है, और 36 घंटे पहले भी 12 घंटे पहले से कुछ नहीं खाती है, सिर्फ थोड़ा सा मीठा खीर खाती है, और 36 घंटे के बाद नहा धो के ब्राह्मण भोजन करवाती है, किसी गरीब को खाना खिलाती है, उसके बाद खाती है, और वो बिल्कुल फिट रहती है, बिल्कुल फ्रेश रहती है। मेरी एक बहन है, मेरी दोस्त की मिसेज है, जिसको मैं बहन समझता हूँ। वो नवरात्रे में 9 दिन 1 लौंग और 1 गिलास पानी पी के रहती है और घर का सारा काम करती है, पूजा पाठ करती है। कई जगह तुमने नवरात्रे में देखा होगा कि जयंती कई स्त्री और पुरुष अपने शरीर पर उगवाते हैं और 9 दिन तक न कुछ खाते हैं, न कुछ पीते हैं, न हिलते हैं, न डुलते हैं। 65 साल का वृद्ध इंसान मोदी जी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए 9 दिन तक सिर्फ नारियल पानी पी के रहते हैं और 6 डिग्री के ठिठुरती ठंड में वो नदी में नहाते हैं और बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। उसके बाद पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद जल पीते हैं और जस्ट भाषण देते हैं। अब बता दे कि अगर इसी को तू पैरामीटर मानता है तो चल आजा फिर कहीं और, या खुद ही डिसाइड कर ले कि किस में क्या बात है।